आज मैं आपको दिखाऊंगी थायराइड के लिए कुछ इफेक्टिव आसनास। हाँ, लेकिन ध्यान रहे आपको थायराइड आसन के पहले वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करना है। कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज से पहले वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करना है। मेरा पहले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने वार्म अप एक्सरसाइज दिखाई है, आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सूर्य नमस्कार भी मैंने दिखाए अगले पिछले वीडियो में, तो वो भी जरूर कीजिएगा वार्म अप एक्सरसाइज। उसके बाद सूर्य नमस्कार कम से कम 5 कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार के बाद ही ये आसन करने, क्योंकि अपनी बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अपने स्नायु जो रहते हैं कभी कभार स्टिफ रहते हैं। अचानक आसन स्टार्ट करने से आपको कहीं भी मोच आ सकती है और कहीं भी हानि पहुंच सकती है, तो इतना ध्यान रहना है। वार्म अप एक्सरसाइज करो। अगर सूर्य नमस्कार आप 2 या 3 कर सकते हैं वो भी अच्छा है, स्लो कर सकते हैं तो भी अच्छा है। आपको पता ही है थायराइड ग्रंथि यहाँ गले में रहती है, यहाँ बटरफ्लाई शेप में जो रहती है, इस शेप में गले में थायराइड ग्रंथि में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसमें जो इम्बैलेंस रहता है उसकी वजह से हाइपोथायराइड नहीं तो हाइपरथायराइड होता है। तो हाइपोथायराइड, तो इसीलिए हम जो आसन करेंगे वही आसन में गले का खिंचाव होना बहुत जरूरी है। अगर गले का खिंचाव नहीं हुआ तो आपका उस आसन का फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अपने गले का यहाँ थोड़ा खिंचाव लाना है, गले के यहाँ खिंचाव लाना है, ताकि आपको थायराइड ग्रंथि को थोड़ा एक्सरसाइज मिले, उसका जो हार्मोन सिक्रेशन है वो रेगुलाइज हो जाए, वहाँ ध्यान दीजिएगा। तो चलो लेट अस स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। पहले मैं देखो वज्रासन में बैठी हूँ। वज्रासन में बैठने के बाद मैं ऐसे घुटनों पे आई हूँ, घुटनों में थोड़ा सा अंतर लिया हुआ है, घुटनों में थोड़ा सा अंतर लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए पहला आसन जो है इसे बोलते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन, उसके लिए अब क्या करना है, एक हाथ आपने धीरे से ऊपर उठाना है, फिर ऐसे रोटेट करके नीचे अपने पाँव को इस हाथ से पकड़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरा हाथ धीरे से ऊपर लेना है, फिर उसके बाद अपने पाँव को फोल्ड करना है। फिर नेक जो है, नेक बिल्कुल पीछे की तरफ लेनी है, देखिए इस तरफ, और सांस के ऊपर ध्यान देना है। फिर से मैं काउंटिंग करूंगी। इनहेल 1, एक्सहेल 2, इनहेल 3, एक्सहेल 4, इनहेल 5। धीरे से आपको एक हाथ ऐसे छोड़ते हुए ऊपर उठना है। तो देखिए कभी कभार होता है कि बहुत ही स्टिफनेस, बैक में अगर स्टिफनेस है तो आप नीचे अपना हाथ जो है तो वहाँ नीचे अपने पैर तक नहीं ले जा सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथ का ऐसे पीछे अपने कमर के यहाँ सपोर्ट लीजिएगा, इस तरह सपोर्ट लीजिएगा। फिर अपने आप को अपने कमर पीछे जो बैकबोन है जितना पीछे मुड़ सकते हैं, बैक बेंडिंग कर सकते हैं उतना करना है। इसी पोजीशन में रुकना है और होल्ड करना है। फिर सांस के ऊपर ध्यान देना है। इस तरह भी अगर आपको स्टार्ट कर सकते हैं तो भी हो जाएगा, और धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन में आने के बाद एक हाथ से आपको क्या करना है, पैर को होल्ड करना है इस तरह, दूसरा हाथ इस तरह रखना है, और नेक जो है वो बिल्कुल पीछे की तरफ। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप दूसरा हाथ जो है वो, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे तो दोनों हाथ से अपने पैर को टच कर सकते हैं। लेकिन पहले पहले क्या होता रहता है, अगर बहुत स्टिफनेस की वजह से आप पीछे नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं झुक सकते, तो जितना थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं उतना ही कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे हर रोज़ उतना आसन आपका इम्प्रूव हो जाएगा। सेकंड आसन में दिखाऊंगी, सेकंड आसन में दिखाऊंगी। तो देखिए भुजंग आसन, इसके लिए क्या करना है, आपको जमीन पे लेटना है। भुजंग आसन बिल्कुल ही सीधा आसान है, लेकिन उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। देखिए इस तरह मैंने लेट लिया है, दोनों हाथ मेरे जो है वो कंधे की लाइन में है, कंधों की लाइन में है। मैंने सांस को भर लिया, सांस को अंदर लिया है, और बिल्कुल हाथ सीधे होने तक ऊपर उठ गई हूँ, पैर जो है बिल्कुल पास में है। अभी देखिए आपकी नज़र जो है बिल्कुल ऊपर है, छत की तरफ है, गले का हाथ खींचाव है, गले में खींचाव आना चाहिए। और फिर काउंटिंग करूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, और सांस को छोड़ते हैं आपको रिलीज करना है।
देखिए कभी कभी गलती क्या हो जाती है कि आप आसन तो लेते हैं भुजंगासन इस तरह से लेते हैं, लेकिन अपनी नज़र जो है वो बिल्कुल ऐसे सामने लाते हैं, गले के यहाँ खिंचाव भी नहीं लाते, क्योंकि ज़्यादा यहाँ तो ये आसन इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। जब आप सीधे देखते हैं और गले के यहाँ खिंचाव नहीं आता तो इस आसन का ज़्यादा फायदा नहीं रहता। तो आपको पूरी नज़र जो है पूरी छत की तरफ देखनी चाहिए और गले के यहाँ खिंचाव बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे इसका काउंटिंग आपको बढ़ाना है। अगर आप 5 नंबर तक कर सकते हैं, धीरे धीरे 10 नंबर तक करें, फिर 15-20 सेकंड तक करें। इस तरह से आपको इससे फायदा हो जाएगा। और जब भी याद रहे आप कोई भी आसन का पोस्चर ले लें, उसके बाद अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दे दें, कांस्टेंट और स्मूथ ब्रीदिंग ले लीजिएगा और फिर धीरे धीरे सांस पर ध्यान दीजिएगा और अपना पोस्चर धीरे से रिलीज कीजिएगा। तीसरा पोस्चर जो है उसे बोलते हैं अधोमुख श्वानासन। देखिए अब मैंने क्या किया है, दोनों पैर ऐसे अंगूठे जमीन पर ऐसे प्रेस किए हुए हैं, फिर से भुजंगासन पोस्चर में आई हूँ और फिर मैंने क्या करा, पाँव को नीचे ऐसे दबा दिया और ऊपर उठ ली। इसे माउंटेन पोज कहते हैं, नहीं तो अधोमुख श्वानासन भी कहते हैं। इसी पोस्चर में आपको रुकना है, कुछ सेकंड लेने, बहुत ही आसान है और बस होल्ड करना है। अगर आपके पैर जो है जमीन पे नहीं दब नहीं रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन हेड जो है आपकी पाँव की तरफ यानी नी की तरफ होना चाहिए। काउंटिंग शुरू किया, 1 इनहेल 1, एक्सहेल 2, इनहेल 3, एक्सहेल 4, इनहेल 5, एक्सहेल 6। ओके फ्रेंड्स, इसी पोस्चर में हम आगे जाएंगे। अगला आसन उसे बोलते हैं वीरभद्रासन। उसके लिए क्या करना है, एक लेग जो है अपना, मैंने राइट लेग लेफ्ट लेग मैं लूंगी, अगले दोनों हाथ के बीच में लेना है। लेफ्ट लेग मैंने क्या किया, दोनों हाथ के बीच में लिया, पिछले पैर का घुटना जो है वो जमीन पर प्रेस किया हुआ है। अब क्या करूंगी, दोनों हाथ का मैं ऐसे नमस्कार स्थिति में लूंगी, दोनों हाथ मैंने ऐसे नमस्कार स्थिति में लिए हैं और नजर मेरी पूरी हाथ की तरफ है, गले के यहाँ थोड़ा सा खींचा हुआ है और फिर जितना मैं बैक बेंड कर सकती हूँ उतना मैंने बैक बेंडिंग किया है और फिर सांस के ऊपर ध्यान दिया है। काउंटिंग चालू किया, इनहेल 1, एक्सहेल 2, इनहेल 3, एक्सहेल 4, इनहेल 5, एक्सहेल 6 और फिर धीरे से दोनों हाथ को नीचे लिए और फिर दूसरे पैर से सेम पोस्चर करेंगे। ये पैर जो है मैंने पीछे लिया, दूसरा पैर मैंने आगे लिया, दोनों हाथ के बीच में, घुटना फिर ग्राउंड पर टच हुआ किया हुआ है, हाथ की नमस्कार स्थिति है, ऊपर की तरफ नजर है, गले का खिंचाव है और फिर अपने सांस के ऊपर ध्यान दिया है। 1 2 3 4 5 6 धीरे धीरे आसन मैंने छोड़ दी। नेक्स्ट आसन जो है मैं आपको दिखाऊंगी वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन, उसके लिए देखिए मैं 2-3 मेथड बताऊंगी, कौन सा भी आपको अच्छा लगे, कौन सा भी आप जो भी कर सकते हैं वही उसी से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए सर्वांगासन के लिए क्या करना है कि अपने पैर जो है दोनों पैर बिल्कुल ऊपर उठा लिए, 90 डिग्रीज में उठा लिए। फिर मैंने क्या किया, थोड़ी सी अपने कमर जो है थोड़ी ऊपर उठा ली, हाथ का सपोर्ट ले लिया यहाँ और धीरे धीरे मैंने पूरे पैर को ऐसे सीधा कर लिया। धीरे धीरे मैंने पैर को सीधा कर लिया और जितना आप बैक को पीछे से सपोर्ट दे सकते हो उतना दीजिएगा। हाथ की पोजीशन देख लो आप, एल्बोज जो है जमीन पे बिल्कुल टच किए हुए हैं। ध्यान रहे आपका सभी बॉडी का वेट हाथ के ऊपर है। देखो इस तरह से अब आसन छोड़ते हुए बिल्कुल रिवर्स जाना है, जैसा आपने आसन लिया वैसे ही छोड़ना है। धीरे धीरे आपने ऐसे किया, पाँव पीछे की तरफ ले लिए और फिर 90 डिग्रीज में और धीरे धीरे मैंने आसन ये छोड़ लिया। ये आसन है, लेकिन आप अगर दूसरी मेथड में बताऊंगी इसके लिए क्या करना है। देखिए आपको ऊपर उठना है, इस तरह ऊपर उठ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसे करके आपको एक पीछे से जर्क लेना है और ऊपर उठाना है पैर। इस तरह से भी कर सकते हैं, एक थोड़ा सा जर्क लेके ऊपर उठा सकते हैं।
अगर ये अभी और धीरे धीरे आपको स्टेडीनेस यानी स्थिरता आनी चाहिए। आपको पैर जो है बिल्कुल सीधे है, सांस के ऊपर ध्यान है। मैंने काउंटिंग चालू किया है। 1, इनहेल 1, एक्सहेल 2, इनहेल 3, एक्सहेल 4, इनहेल 5, एक्सहेल 6। फिर से दोनों पैर जो है मैंने पीछे की तरफ घूम लिए और फिर धीरे से आसन छोड़ दिया। ये अगर आप बिगिनर है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो और एक अच्छी सी मेथड है वो आपको दिखाऊंगी। अगर आपको वॉल को एक एक पैर प्रेस करके भी आसन कर सकते। देखो किस तरह करना है। ऐसे मैंने लेट लिया। पहले क्या करना है, एक पैर जो है इस तरह वॉल को मैंने प्रेस किया, दबा दिया और फिर कमर ऊपर उठा ली। कमर उठाने के बाद हाथ का मैंने इस तरह सपोर्ट लिया है। ऐसे देखिए, फिर से करेंगे। हाथ का मैंने ऐसे सपोर्ट लिया, फिर दूसरा पैर ऊपर उठा लिया, फिर एक पैर बिल्कुल ऐसे ऊपर, और इस तरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाथ का मैंने सपोर्ट लिया, एक पैर जो है वॉल पे प्रेस है और एक पैर सीधा है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप दूसरा पैर ऊपर उठा सकते, नहीं तो यही प्रैक्टिस कर सकते। फिर मैंने ये लेग वॉल की तरफ लिया, दूसरा लेग ऊपर उठा लिया और इसी पोजीशन में मैंने होल्ड किया। पोस्चर को इसी पोजीशन में मैंने होल्ड किया 5 नंबर तक। फिर धीरे धीरे ये पैर नीचे और फिर कमर नीचे। हाँ फ्रेंड्स, अगला आसन मैं दिखाऊंगी मत्स्यासन। अभी क्या करना है, मैंने लेट के दोनों मेथड से कर सकते हैं। इजी मेथड जो है मैंने अभी लेट के किया है। ऐसे लेट के हाथ का एल्बो जो है जमीन पे प्रेस करने हैं। छाती यानी चेस्ट आपको बिल्कुल ऊपर उठानी है, ऊपर उठानी है। और हेड जो है अब इसे टच करना है, नीचे जमीन की तरफ टच करना है। तो देखिए गले का बिल्कुल खिंचाव आना चाहिए। अब आपको महसूस होना चाहिए कि गले में खिंचाव आ रहा है। और फिर अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है, काउंटिंग करना है। इनहेल 1, एक्सहेल 2, इनहेल 3, एक्सहेल 4, इनहेल 5, एक्सहेल 6। फिर धीरे से आपको क्या करना है, नेक को सीधे और धीरे से आपको इस तरह लेट जाना है। तो हमने जो आसन किए, पहला जो किया है थायराइड के लिए हमने कुछ आसन किए। पहला किया है उष्ट्रासन, उसके बाद किया है भुजंगासन, तीसरा जो किया है हमने अधोमुख श्वानासन, चौथा जो किया है हमने वीरभद्रासन, पांचवा सर्वांगासन और मत्स्यासन। ये जो आसन है आप हर रोज अगर करेंगे, थायराइड का प्रॉब्लम है आपका कम हो जाएगा। और देखिए इसके लिए अगर आपको पहले वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करना है। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है और सूर्य नमस्कार भी दिखा है, वो भी आपको जरूर करना है। सूर्य नमस्कार धीरे धीरे कीजिएगा और उसके बाद ये आसन कीजिएगा, तो आपका प्रॉब्लम कम हो जाने में थोड़ी मदद हो सकती है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।